सब संतन निर्णय कियो, मथि श्रुति पुराण इतिहास। भजबे को दोई सुघर, कै हरिदास। बार बार बंदन करो, श्री नाभा आभा ऐन। जिन काढ़ो गाभा वेद को, भक्त माल रस दें। श्री प्रिया दास पद कमल पुनि, बंदऊं बारंबार। कीनि भक्ति रस बोधनी, टीका अति सुख सार। चार जुगन में भक्त जिते, तिनके पद की धूर। सर्वसु सिर धरि राखी हो, मेरी जीवन मूल। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक, व्यासांबरीश शुक शौनक भीष्म दाल्भ्यान। रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादि, एतानहं परम भागवतां नमामि। संत सभा झांकी नहीं, कियो न हरि गुण गान। नारायण फिर कवन विधि, तू चाहे कल्याण। जो हरि प्राप्ति की आस है, तो हरि जन गुण गाव। न तरु सुकृत भुंजे भी, जो जन्म जन्म पछता। भक्त दास संग्रह करे, कथन श्रवण अनुमोद। सो प्रभु प्यारो गोद जो, बैठे हर की गोद। काम ही नार पियार जिमी, लोभ ही प्रिय जिमी दाम। तिमि रघुनाथ निरंतरा, प्रिय लागहु मोहि राम। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। नाभाजी द्वारा रचित छप्पे, नवा छप्पे हरि वल्लभ सब प्राप्त हो, जिन चरण रेणु आशा धरी। इसके अंतिम भक्त आज हम लेने वाले हैं। चंद्रहास चित्रकेतु ग्राह, गज पांडव नामा। और कौशारव कुंती बधु, पट ऐचत लज्जा हरि। हरि वल्लभ सब प्रार्थों, जिन चरण रेणु आशा धरी। है ना। तो पांडव नामा कल हमने इनका चंद्रहास और चित्रकेतु ग्राह और गज इनका चरित्र लिया। अब हम पांडवों का चरित्र लेते हैं। पांडवों की उत्पत्ति के बारे में तो हम सबको पता ही है। कुंती माता ने दुर्वासा ऋषि जी को प्रसन्न करके एक दुर्लभ वर प्राप्त किया कि तुम जिस देवता को भी आवाहन करोगी, वो देवता जो है तुम्हारे पास आएंगे। तो कहते हैं इंद्र के ही अंश हैं ये पांचों, प्राण रूप से एक हैं। 5 पांडव प्राण रूप से एक हैं। इसलिए द्रौपदी जी 5 पतियों की पत्नी होते हुए भी 5 पुरुषों की वो जो है सती कहलाती हैं। पांडव 3 पुत्र तो धर्मराज युधिष्ठिर जी, भीम और अर्जुन, ये तो माता कुंती के पुत्र माने जाते हैं। और 2 पुत्र नकुल और सहदेव जो है माद्री के पुत्र माने जाते हैं। इनमें सबसे बड़े युधिष्ठिर हैं, जो कि धर्मराज हैं। और देखिए युधिष्ठिर का दूसरा नाम अजात शत्रु है। ये बहुत बड़ी बात है, अजात शत्रु होना। क्या मतलब है इसका? वर्तमान में तो जिसका शत्रु है ही नहीं, अजा यानी जिसके शत्रु ने जन्म ही नहीं लिया, यानी कोई भूत भविष्य वर्तमान कहीं उनका शत्रु है ही नहीं। भगवान जब
भक्तों के लक्षण का वर्णन करते हैं 12वें अध्याय में 39 लक्षणों का। तो सबसे पहला जो 39 लक्षणों का जो राजा है, राजा, उसका नाम लेते हैं सबसे पहले। अद्वेष्टा सर्वभूतानाम मैत्रः करुण एव च। हर व्यक्ति अपने स्वभाव के वश में होता है। हर व्यक्ति, गीता रामायण पढ़ते हुए भी हम अपने स्वभाव को प्राय छोड़ नहीं पाते हैं, और दूसरे की इस स्वभाव के परवस्ता जो है उसको हम नहीं समझ पाते। इस कारण हमारा राग और द्वेष होता ही रहता है, घर में, बाहर में, पति पत्नी में, सारे रिश्तों में। भक्ति चल रही है, ज्ञान चल रहा है, कर्म चल रहा है, लेकिन ये राग द्वेष छूटता नहीं है। इसी कारण हमसे लोग कह देते हैं, अरे तुम गीता पढ़ के भी क्या क्या कर लिया तुमने, तुम्हारा व्यवहार तो सुधरा ही नहीं। हर व्यक्ति में कोई ना कोई उसका स्वभाव भगवान ने बनाया। भगवान ने तो क्या बनाया है उसके अंदर, तो हम उस स्वभाव की तरफ दृष्टि नहीं रखते हुए उससे द्वेष कर बैठते हैं या राग कर बैठते हैं। लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर का किसी के प्रति भी द्वेष नहीं है, ये उनकी सबसे बड़ी बात। और वो पहले चीजों को आचरण में लाते हैं, फिर वो उस चीज को कहते हैं एक बार गुरुदेव ने उनको पाठ पढ़ाया कि सत्यम बदा धर्मं चरा, और सबसे पूछा कौरवों से, पांडवों से, सबने कह दिया हाँ ये तो याद कर लिया हमने। युधिष्ठिर से पूछा कि अभी मुझे याद नहीं हुआ गुरुदेव। 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए। गुरुदेव ने कहा अरे छोटा सा पाठ तुमको याद नहीं हो रहा, क्या क्या समस्या है? तो उन्होंने कहा गुरुदेव, जब तक मैं खुद के अंदर ये बात नहीं उतार लूं कि सत्यम बदा, की मैं सत्य ही बोलूंगा और धर्म का ही आचरण करूंगा, तब तक मैं जो है कैसे इसको आपको कह दूं कि मुझे याद हो गया। मैं याद करने से मतलब सिर्फ कोई बुद्धि से याद करना नहीं मानता हूं, मेरे आचरण में वो उतरना चाहिए। गुरुजी बड़े प्रभावित हुए उनकी इस निष्ठा से। धर्मराज कैसे हैं? अपने पिता पांडु के देहांत के बाद पूरी जिंदगी उन्होंने धृतराष्ट्र को अपना पिता माना, पिता से भी ज्यादा माना। कभी भी उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। उनकी आज्ञा के कारण चाहे उनको बड़े से बड़े दुख झेलने पड़े। ये दूत खेलने की जो आज्ञा थी वो भी धृतराष्ट्र जी ही की थी। और धृतराष्ट्र का कैसा उदार चित्त है। कहते हैं एक बार वनवास में जब सब काम हो गया तो दुर्योधन उनको परेशान करने की नियत से सारी सेना और सारा ऐश्वर्य लेके उसने शिविर डाल दिया बगल में, जहां पर ये अपना वनवास काट रहे थे, वहां शिविर डाल दिया। और वहां पे चित्रसेन आदि गंधर्व भी आए हुए थे, तो दुर्योधन की उनसे भिड़ंत हो गई और चित्रसेन आदि गंधर्वों ने दुर्योधन को पकड़ के बंदी बना लिया। दुर्योधन का जो अंगरक्षक था वो दौड़ा दौड़ा पहुंचा युधिष्ठिर जी के पास बगल में कैंप में, और कहा कि उसको मार रहे हैं, पीट रहे हैं, और बंदी बना लिया दुर्योधन को। तो भीम ने कहा कि बहुत बढ़िया है, मजा आ गया, जो गलत काम करेगा उसको सजा मिलेगी। युधिष्ठिर जी ने कहा कि नहीं, अर्जुन और भीम को आदेश दिया। तो वो भीम ने कहा भैया ये क्या, कि नहीं, दूसरों के लिए हम जो है 5 और 100 मिलकर 105 हैं। अलग अलग हम चाहे कुछ भी हों, लेकिन दूसरों के लिए हम बिल्कुल एक हैं। तुम जाओ और उसको छुड़ा के लाओ। और दुर्योधन को उन्होंने छुड़ाया। एक बार इनके जीवन की एक घटना और है कि आपने सुनी होगी वो घटना, कि एक बार एक ब्राह्मण की अरणी, अरणी कहते हैं जिससे पहले अग्नि प्रकट करने के लिए कोई गैस का चूल्हा, लाइटर या माचिस नहीं होती थी, 2 लकड़ियां होती थी, उसके बीच में एक अरणी होती थी, उसको घुमाते थे तब जाके उसमें आग प्रकट होती थी पहले। तो एक ब्राह्मण की अरणी जो है वो एक जो हिरण था उसके सींग में उलझ के वो हिरण भाग गया था। वो पांडवों के पास आया, तो इसको खोजने के चक्कर में उस ब्राह्मण के भी आपका तो काम करना है, ये सारे पांडव जो है उस मृग के पीछे दौड़े और वो घने जंगल में ले गया वो मृग, और वहां पे अदृश्य हो गया वो मृग और कहीं नहीं मिला। ये सब परेशान हो गए। आपने सारी ये कहानी सुनी होगी आपने। फिर पांचों ये युधिष्ठिर ने कहा कि भाई बहुत प्यास लग रही है,
उसको ढूंढेंगे बाद में, पहले पानी तो लाओ। तो कहते हैं नकुल को भेजा यक्ष का, आपने सुना ना, वो सरोवर पे जाता है, तो फिर वो सरोवर पे जो होता है उसका देवता, वो कहता है कि भाई मेरे प्रश्नों का जवाब देना, बिना इसके पानी मत पीना। सब पानी पी लेते हैं और मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। कोई नहीं आता है लौट के, एक एक करके। आपने महाभारत में एक कथा देखी है। फिर अंत में युधिष्ठिर जाते हैं। युधिष्ठिर जाते हैं तो वो यक्ष और युधिष्ठिर का संवाद बहुत अच्छा है, बहुत प्रश्न पूछते हैं यक्ष और युधिष्ठिर का, पढ़ने लायक संवाद है महाभारत में। अंत में वो यक्ष प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं तुमको प्रसन्न हूं, अब तुम पानी भी पियो, कोई समस्या नहीं है, और तुम वर मांग लो, तुम्हारे इन 4 भाइयों में से एक भाई कोई जीवित हो सकता है, तुम चाहो जिसको जीवित कर लो। तो धर्मराज युधिष्ठिर जो है नकुल को जीवित करने के लिए कहते हैं। तो वो यक्ष पूछता है कि भाई भीम और अर्जुन तो तुम्हारे सगे भाई हैं, उनको छोड़ के तुम नकुल को जीवित करने के लिए क्यों कह रहे हो? तो युधिष्ठिर कहते हैं महाराज, माता कुंती का पुत्र तो मैं मौजूद हूं, और मेरी जो माता माद्री हैं उनका भी पुत्र जीवित रहे, दोनों पुत्रवती रहें, इसके लिए जो है मैं चाहता हूं कि नकुल जीवित हो। ऐसा युधिष्ठिर का न्याय और धर्म के वो प्रतीक थे, है ना। आखिर में उस यक्ष ने अरणी भी दी, 4 भाइयों को जिंदा भी किया, और वो अंतर्ध्यान हो गए। और जब युद्ध हुआ तो आपने ये भी देखा होगा, युधिष्ठिर युद्ध से पहले भीष्म पितामह के, द्रोणाचार्य के, जितने भी बड़े हैं, देखिए आप कैसी बढ़िया बात, उन सबके चरण स्पर्श करने जाते हैं। एक श्लोक आता है, अभिवादनम शीलस्य नित्यम वृद्धोपसेवने। यदि आप सिर्फ प्रणाम कर दें, ये कलयुग के लिए विशेष छूट है, सिर्फ प्रणाम कर दें भगवान को तो भी पतन नहीं होगा। और जो भगवत जन हैं, घर के बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, ज्ञान वृद्ध हैं, वयोवृद्ध हैं, उनको यदि हम सिर्फ अभिवादन कर दें और जो सेवा बने वो कर दें, मन से तन से जैसे भी बने, घर में बाहर, तो देखिए 4 चीजें हमको मिलेंगी ही मिलेंगी। ये शास्त्र वचन है। चत्वारी तस्य वर्धन्ते, 4 चीजें उसके घर में होंगी होंगी। उसके कौन कौन सी? आयुर्विद्या यशो बलम, 4 चीजें उसको मिलेंगी। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने जैसे ही प्रणाम किया सबको, तो सबने क्या आशीर्वाद दिया? भीष्म जी ने, द्रोणाचार्य ने, युद्ध का निर्णय तो हो गया, विजयी भव है, विजयी भव, विजयी भव का आशीर्वाद दे दिया। चलिए, तो ऐसे जो है युधिष्ठिर जी हैं। अब हम अगला भीमसेन जी का चरित्र लेते हैं, जल्दी जल्दी लेते हैं क्योंकि कुंती जी का चरित्र थोड़ा अच्छे से लेंगे। देखिए भीमसेन जी ये खाने के तो शौकीन है ही, ब्रकोदर इनका नाम है, क्योंकि इनकी पेट में ब्रक नाम की अग्नि जलती है, कितना ही खा ले इनका सब पच जाता है तुरंत। लेकिन इनमें जो सबसे खास बात है वो ये है कि इनको अन्याय बिल्कुल सहन नहीं है। शौर्य पराक्रम बल तो इनमें बहुत है, लेकिन अन्याय इनको सहन नहीं है। द्रौपदी चीरहरण में जब सब कुछ ये हार चुके थे और दासत्व, दुर्योधन का दासत्व इन्होंने स्वीकार कर लिया, लेकिन द्रौपदी का जब चीरहरण हुआ तो भीम से रहा नहीं गया। उन्होंने 2 प्रतिज्ञाएं की। दुर्योधन की जंघा तोड़ने की प्रतिज्ञा की और दुशासन की छाती का लहू द्रौपदी के बालों को धोने के लिए प्रतिज्ञा की। और जब चीरहरण होने वाला था तो उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर, जो अपने बड़े भाई थे, जिनका इतना सम्मान करते थे, कभी नहीं बोलते थे, उनके भी ऊपर भी उन्होंने इतना गुस्सा, क्योंकि वो अन्याय के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे थे और उनके जुए के कारण ऐसी स्थिति आई। तो भीम जी ने सबसे पहले, ये सब पहली बार ऐसा बोला कि लाओ अग्नि लाओ, मैं इन धर्मराज युधिष्ठिर की दोनों बाहों को मैं जला देता हूं, जिनके कारण इन्होंने ऐसा निंद कार्य किया है। ऐसे भीम जो है बहुत, वैसे ये बहुत भोले भाले थे। एक बार कहते हैं कि इनको श्री कृष्ण के पास भेजा अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करने के लिए कि भैया श्री कृष्ण को बुला लाओ। युधिष्ठिर जी ने भेजा, तो ये पहुंचे, बहुत दूर तो द्वारका थी, तो पहुंच के उन्होंने अपने आगमन की सूचना दी भगवान श्री कृष्ण को। उस समय खाने का समय था, दोपहर का समय था। भगवान श्री कृष्ण जो है भोजन करना ही चाह रहे थे। तो भीमसेन जी का जब
समाचार आया तो भगवान श्री कृष्ण को कुछ कौतुक करने की सूझी कुछ जो है लीला करने की सूझी, क्योंकि भगवान भी तो जो है ना, ये हम जो ये स्तुति करते रहते हैं ना, ये दिया बत्ती जलाते रहते हैं, मीठी मीठी बातें करते रहते हैं, फुसलाते रहते हैं भगवान से अर्थ और काम की, इनसे भगवान को अपच हो जाता है, परेशान हो जाते हैं भगवान इनसे। तो भीम जी के लिए भगवान ने आदेश किया, उनको कह दिया द्वारपालों को कि भीम जी को बाहर रोक दो, बाहर रोको, क्योंकि हम भोजन कर रहे हैं। भीम के लिए बड़ा एक तरह से शॉकिंग था कि कृष्ण जो है मेरे भाई वो मेरे को बाहर रोक दें, और थकान तो बहुत तगड़ी थी और भूख बहुत जोर से लग रही थी, और भगवान जो है अंदर से जो है कभी तो खीर पीने की सपड़ सपड़ आवाज करें, अरे वाह भाई वाह, क्या आज तो क्या खीर बनी है, कभी वो जो है कोई पापड़ खाने की वो आवाज आए, चर्रमर की आवाज आए, ऐसे भगवान जो है एक एक व्यंजन का नाम ले रहे हैं और आवाज कर रहे हैं वैसी। और भीम का तो अब ज्यादा जो है उनका दिमाग जो है रहा नहीं गया उनसे, और भीम ने जो भगवान श्री कृष्ण को जो सुनाना चालू किया, फिर है भक्तमाल में जिस भाषा में है मैं उसी भाषा में बात सुनाना चाहता हूँ। वो कहते हैं, अरे सैरंद्री, अरे द्वारपाल, वो दासियों से कह रहे हैं ये श्री कृष्ण अकेले भोजन क्यों कर रहे हैं, क्या सत्यभामा इनकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया है और इनको इतनी जो है तंगी आ गई, क्या इनके यहाँ मेघों ने वर्षा नहीं की, क्या अन्न महंगा हो गया है, यदि मेरे को साथ बैठा लेंगे तो इनके क्या कोई 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 टोटा पड़ जाएगा, और या फिर जो है ये क्या स्त्रियों के साथ ही भोजन करने की टेव लग गई इनको, तुम्हारे श्री हरि को, ये क्या हमारे जैसे भाइयों के साथ भोजन करने में क्या इनको शर्म आती है। और भगवान और जोर से बड़े बड़े भोजनों को और बड़े बड़े पीसों को ऐसा लगा ऐसे खा रहे हैं खीर को, तो उन्होंने कहा, अरे ये छाछ मिली है इनको, या वहां वृंदावन में इन्होंने पिया क्या, छाछ मिली है इनको जिंदगी भर, ये छाछ पीने के अभ्यासी ये ऐसी रबड़ी मलाई वाली खीर को आखिर कैसे खा रहे होंगे, इनका गला तो छाछ पीने का अभ्यस्त है, क्या इनकी जो दाई है उसने इस गले को अपने अंगूठे से बढ़ा दिया खीर पीने के लिए, या अंगूठे से बढ़ा दिया, या कोई इसमें कोई मूसल मूसल डाल के इनके गले को बढ़ा फिर भगवान जो है फिर भी मौन रहे, और कुछ वो करते रहे, तो फिर भीम का और दिमाग जो है और गर्म हो गया, और भीम ने फिर जो है कहा, अरे के गोविंद, चिल्लाने लगे वहीं से कि इतनी भूख लग रही है तो ऐसा करो अपने कुटुंबियों को मत खा जाना, और कम से कम मुझे भी मत खा जाना, मैं तुम्हारे पेट में यदि चला गया ना मैं भीम, तो मैं तुम्हारे अंदर इतनी खलबली मचा दूंगा कृष्ण, तुम्हारी लोग बड़ी निंदा करेंगे कि भीम दूत बन के आया था, उसको भी तुमने खा लिया, उसको भोजन नहीं दिया, ऐसे करके भीम जी जो है खूब ऊट पटांग भगवान को खूब बहुत बुरा भला कहने लगे। आखिर में भगवान का जब पेट भर गया, बिल्कुल तृप्ति हो गई भीम के इन वचनों से, तब भगवान हंसते हुए आए और जो है भीमसेन जी को बड़े प्यार से हाथ पकड़ के और ले गए। भीमसेन जी ने देखा 2 चौकी लगी हुई हैं और कुछ भी नहीं खाया है भगवान ने तब जाके भीमसेन जी का जो है बड़े आदर से उन्होंने भोजन कराया। ऐसे जो है भीमसेन जी महाराज हैं, भगवान के बड़े भक्त हैं, भगवान पर इनका बड़ा विश्वास है। अब जो है अर्जुन, क्या बात करें अर्जुन की, अर्जुन के निमित्त ही तो हम सबको भगवत गीता पढ़ने को मिली, और अर्जुन और भगवान का जो संबंध है, जब दुर्योधन के यहाँ भगवान जाते हैं तो वो कहते हैं पांडव मेरे प्राण हैं, और पांडवों में अर्जुन, अर्जुन तो मानो भगवान का मुख्य प्राण है। भक्तोसी में सखा चेती, ये तो भगवान गीता में ही कहते हैं। और अर्जुन के साथ किस तरह का रिश्ता रहा होगा, हम सोचें, जब भगवान विश्व रूप दिखाते हैं तो अर्जुन माफी मांगते हैं, भगवान से क्षमा मांगते हैं। कैसे मांगते हैं, देखिए किस तरह का रिलेशन रहा होगा, कि जैसे पति पत्नी के, पिता पुत्र के और सखा सखा के अपराधों को क्षमा कर देता है, भूल जाता है। भाई पत्नी चिकोटी काट ले पति के बहुत जोर से, लाल हो जाए मान लो, लेकिन वो प्रेम के कारण वो चिकोटी जो है मीठी लगती है, प्रेम देने वाली लगती है।
ऐसा अर्जुन और भगवान का साथ साथ उठना बैठना, घूमना फिरना, सोना लेटना, खाना पीना, सब कुछ साथ साथ होता था। और कई बार तो उसमें मर्यादा का भी उल्लंघन हो जाता था। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में बड़ा सुंदर वर्णन किया है, बहुत प्यारा वर्णन किया है, पढ़ने लायक। ये कभी गीता में नहीं आया। वो कहते हैं, हे पार्थ, पार्थ शब्द भगवान का सबसे प्यारा है। स्वामी जी बताते हैं, तुम एकमात्र मेरे हो और मैं एकमात्र तुम्हारा हूं। जो मेरे हैं वे तुम्हारे हैं और जो तुम्हारे हैं वे मेरे हैं। जो तुमसे द्वेष करेगा वो मुझसे द्वेष करेगा, और जो तुम्हारा प्रेमी है वो मेरा प्रेमी होगा। तुम नर हो, मैं नारायण हूं। तुम मुझसे अभिन्न हो, हम दोनों में कोई अंतर नहीं है, हम दोनों एक हैं। ऐसा भगवान महाभारत में वन पर्व में कहते हैं। और श्री कृष्ण की कितनी प्रीति है अर्जुन से, ये बात हमें एक घटना से पता चलती है। क्या हुआ, राजा श्वेतकीति का नाम आपने सुना हो, श्वेतकी। राजा श्वेतकी ने इतना यज्ञ किया, इतना लंबा यज्ञ किया, 12 साल तक इतना घी पिलाया, संसार भर का, पृथ्वी भर का घी लगातार यज्ञ किया कि अग्निदेव को अजीर्ण हो गया। अग्निदेव इतने प्रचंड हैं लेकिन उनका तेज भी मंद पड़ गया, इतना घी पिला दिया उन्होंने 12 साल। तो अग्निदेव के पेट में अब बड़ा, भाई पेट गड़बड़ हो जाता है तो बड़ी दिक्कत रहती है ना। तो अग्निदेव भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के पास आए कि महाराज मेरा कुछ इलाज करो, मेरे तो अपच हो रहा है मामला। तो अर्जुन ने खांडव वन को जलाया अपने अपने जो है अग्निवानों से, और उससे अग्नि का जब उन्होंने पान किया अग्निदेव ने, तो उनका अपच ठीक हुआ। और इंद्रदेव और अग्निदेव दोनों बड़े प्रसन्न हुए, और वो आए और उन्होंने कहा, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन से कहा कि तुम कोई वर मांगना चाहो तो मांग लो। बहुत प्यारा प्रसंग है। भगवान श्री कृष्ण इंद्रदेव से क्या वर मांगते हैं, देखिए आप। भगवान भी वर मांगते हैं। वो कहते हैं, वासुदेवोपि जग्राह कीर्ति पार्थेन शाश्वतम। हरे इंद्र, यदि तुम मुझे बरी देना चाहते हो तो मुझे ऐसा वर दो कि अर्जुन के साथ मेरा प्रेम निरंतर बढ़ता रहे, ये कम ना हो। ऐसे भगवान श्री कृष्ण का अर्जुन के प्रति जो है बहुत। मैं दानव जो खांडव वन में रहता था वो भी जलने से बचाया अर्जुन ने। तो अर्जुन से पूछा उस मैं दानव ने कि महाराज आपने मेरे प्राण बचाए, बताओ मैं आपके लिए क्या करूं। तो अर्जुन ने कहा, ऐसा करो आप भगवान श्री कृष्ण की सेवा कर दो, उनकी सेवा कर दोगे हमारी सेवा हो जाएगी। देखो आप किस तरह का भाव है दोनों का। तो वो श्री कृष्ण के पास पहुंचा मैं दानव कि महाराज आप बताओ कोई आदेश दो, अर्जुन ने तो मुझे आपके पास भेजा है। तो श्री कृष्ण ने कहा, ऐसा करो आप इन पांडवों के लिए जंगल में घूम रहे हैं ना, इनके लिए एक बढ़िया सा सुंदर सा एक महल और सभा भवन तैयार कर दो आप, है ना। तो अर्जुन की और पांडवों की सेवा आपने कर दी तो मैं मेरी सेवा जो है मान लूंगा। ऐसे अर्जुन। लेकिन देखिए ये जो अर्जुन के प्रति भगवान का जो प्रेम है ये ऐसे ही नहीं है। अर्जुन पूरे चरित्र में, हम चाहे पूरी गीता पूरा महाभारत देख लें, अर्जुन कभी भी अपनी मर्यादा से च्युत नहीं होते। एक भी प्रसंग कहीं भी ऐसा नहीं मिलता कि अर्जुन वाणी की, मन की, तन की मर्यादा को त्यागते हो, कहीं भी नहीं मिलता। यहां तक कि एक प्रसंग तो ऐसा है कि जब अर्जुन एक बार इंद्र, उनके पिताश्री हैं इंद्र, तो वो अमरावती में गए यानी स्वर्ग लोक में गए और वहां पे दिव्यास्त्र जो है और गांधर्व विद्या सीख रहे थे। तो वहां उन्होंने उर्वशी को देखा। तो उर्वशी की तरफ अर्जुन काफी देर तक देखते रहे, और उर्वशी स्वर्गलोक की जितनी भी अप्सराएं उनमें सर्वश्रेष्ठ सुंदरी हैं। तो इंद्र ने उर्वशी को आदेश दिया कि तुम रात को अर्जुन के पास जाना। और उर्वशी पहले से ही अर्जुन पर आसक्त थी, तो उसको तो उस आदेश के बाद तो बड़ी प्रसन्न हो गई कि चलो ये तो मेरा मेरा मनमाफिक काम हो गया। तो वो बहुत सज धज के, उर्वशी जैसी अप्सरा वो भी सजे धजे, वो रात को गई अर्जुन के पास। और अर्जुन उनके हाव भाव से समझ गए कि इनके मन में क्या भाव है। वो हाथ जोड़ के खड़े हो गए
हाथ जोड़ के खड़े हो गए। तो उर्वशी ने जब समझा कि अरे ये समझ ही नहीं रहा है मैं किस लिए आई हूं, तो उन्होंने फिर अपना जो अभिप्राय था काम निवेदन स्पष्ट शब्दों में किया कि मैं तो इसलिए आई हूं। तो अर्जुन ने अपने नेत्र बंद कर लिए और उर्वशी को प्रणाम किया और कहा कि तुम तो मेरी माता हो। उन्होंने कहा भाई कैसे माता है? कि भाई तुम हमारे कुल की जननी हो, पहले तुमसे हमारा वंश चला है, ययाति है ना, पहले वंश चला है। तो मैंने तो जो आपको देव सभा में देखा था वो इसी भाव से देखा था कि तुम हमारे कुल की जननी हो, मेरी तो तुम माता हो, मेरा और कोई अन्यथा भाव नहीं है। मेरे लिए जैसी माता कुंती है माद्री है वैसी ही तुम हो। तो उसने कहा कि अप्सराएं किसी की माता बहन पुत्री नहीं होती, है ना, बहुत समझाने का प्रयत्न किया, लेकिन और कहा कि मैं तो तुमसे पुत्र चाहती हूं, मेरी तो यही इच्छा है। तो अर्जुन ने फिर हाथ जोड़कर उनके प्रणाम किया और कहा कि माता तुम्हारी ये इच्छा अभी की अभी पूरी हो सकती है। उन्होंने कहा अच्छा, खुश हुई कि मैं तुम्हारा पुत्र हूं, बताओ तुम्हारी क्या आज्ञा है, मैं पुत्र के रूप में आपकी सारी आज्ञा जो है मानने के लिए तैयार हूं। मैं तो पुत्री हूं, आपका पुत्र चाहती हो ना, मैं तो पहले से ही पुत्र हूं। उर्वशी ने उनको श्राप दे दिया आखिर में। इंद्र ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, ये श्राप भी नपुंसक होने का श्राप दिया, जब तुम अज्ञातवास करोगे तो ये श्राप भी जो है कोई दिक्कत नहीं है, ये तुम्हारे काम आएगा। तो ऐसे अर्जुन ऐसे दृढ़ निश्चयी है, ऐसे निष्काम है, बड़ा अर्जुन का जो है इस तरह का धर्म है। अब देखिए एक प्रसंग और सुनते हैं हम अर्जुन का, शायद आपने नहीं सुना हो कभी। अर्जुन में और भगवान श्री कृष्ण में युद्ध हुआ है, आप में से कितने लोगों को पता है? अर्जुन में और भगवान श्री कृष्ण में भी युद्ध हुआ है, अर्जुन में और भगवान शिव में भी युद्ध हुआ है। तो पहले हम अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के युद्ध की जो है प्रसंग लेते हैं। ये प्रसंग शायद आपने ज्यादा नहीं सुना हो। देखो क्या हुआ, एक बार महर्षि गालब वो भगवान सूर्य को अर्घ दे रहे थे। अर्घ दे रहे तो आकाश में चित्रसेन गंधर्व जा रहा था। अब गंधर्व तो पूरा खाने पीने बजाने वाले होते हैं ना, वो पान वान खाते हैं, उनकी योनि है इस तरह की। तो उन्होंने पान की पीक थूकी तो वो उनकी हथेली में जा गिरी। वो तो अर्घ दे रहे थे, हथेली में जा गिरी। तो महर्षि गालब को बड़ा गुस्सा आया और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के पास जाके कहा कि ब्राह्मण देव हो आप, इस तरह से ये चित्रसेन ने मेरे साथ ये किया और आप 24 घंटे में इसको जो है मार डालो। भगवान श्री कृष्ण का ठीक है, ये तो बहुत गलत काम किया है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, नारद जी उस समय वहां पहुंचे। तो नारद जी ने कहा कि क्या प्रतिज्ञा की भगवान आपने? भगवान ने कहा भाई हम ब्राह्मण देव हैं, हमारे ब्राह्मण और वो भी महर्षि ऋषि, इन्होंने चित्रसेन को मारने की प्रतिज्ञा कर दी उन्होंने। तो वो चित्रसेन के पास पहुंच गए नारद जी तुरंत थोड़ी देर बाद कि ऐसा है अब तुम्हारा टाइम बिल्कुल नहीं है, बस 22-23 घंटे बचे हैं तुम्हारे पास, जो कुछ दान पुण्य करना है वो कर लो वरना तुम्हारा टिकट कटेगा। उन्होंने कहा क्या हो गया महाराज की ऐसा काम हो गया? अब चित्रसेन के तो बेचारे के होश उड़ गए, सारा रंग वंग उड़ गया, सारा भूल गया। उन्होंने कहा महाराज ये तो खबर भी आप लाए हो तो कुछ तो करो, पहले इंद्र के पुत्र जयंत को भी तो आपने ही बचाया था, अब मेरी भी तो रक्षा आप ही करो प्रभु, ये क्या कर रहे हो? तो उन्होंने देखो नारद जी ने क्या उपाय बताया चित्रसेन को। उन्होंने कहा तुम आज आधी रात को यमुना तट पे जाना और रोना। तो एक स्त्री तुम्हारे पास आएगी और वो तुमसे पूछेगी क्या कष्ट है, तो पहले उससे शपथ भरवा लेना, तब अपना कष्ट बताना, उससे पहले मत बताना। ये इलाज है और कोई इलाज नहीं है, वरना तो तुम्हारा कल तो टिकट कटेगा ही कटेगा। अब इधर इधर ये मंत्र फूंक के और नारद जी जो है वहां पहुंच गए। कहा? श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा अर्जुन की पत्नी के पास, और उनसे कहा सुभद्रे आज बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। आज के दिन यदि यमुना स्नान करके और किसी दीन दुखी की तुमने रक्षा कर ली तो अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी। मृषान होए देव ऋषि भाषा, भाई नारद जी की भाषा, नारद जी जो बोलते हैं वो कभी झूठ नहीं हो सकता। तो सुभद्रा तो उनमें बहुत विश्वास रखती है। वो अर्धरात्रि को पहुंच गई यमुना में स्नान करके, और वहां पे उनको रोते हुए चित्रसेन मिले। उन्होंने कहा भाई क्या बात है, धन चाहिए, राज्य चाहिए, क्या चाहिए, बताओ तो सही क्या प्रॉब्लम है?
लेकिन चित्रसेन भी तो पक्के गुरु के पक्के चेला थे, मजाल है जो कुछ बोल दें। उन्होंने कहा पहले आप प्रतिज्ञा करो कि मैं जो कहूंगा उसको पूरा करोगी, मेरी रक्षा करोगी आप। जैसे ही प्रतिज्ञा करी तो उन्होंने बता दिया कि मैं अब आपके शरणागत हूं और मेरी जो है इस तरह से मृत्यु होने वाली है। तो सुभद्रा ले आई उनको साथ में और अपने पतिदेव यानी अर्जुन को सुनाया। अर्जुन ने भी कहा हाँ बिल्कुल ठीक है, शरणागत की रक्षा करना तो भाई बहुत जरूरी है। शरणागत कहूं जे तजई निज अनित अनुमान, ते नर पावर पाप में तिनहि बिलोकत हान। ये तो भगवान का खुद का ही वचन है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब नारद जी ये सारा इंतजाम करके और फिर भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे कि महाराज आपकी बात तो पिटेगी अब। क्यों? अरे क्यों पिटेगी भाई, क्या मतलब है इसका? अरे कि महाराज ये ऐसे ऐसे गड़बड़ कर दी है आपके भक्त अर्जुन ने, है ना? बताओ, आपने प्रतिज्ञा की, उसके बाद वो कह रहे हैं कि नहीं चित्रसेन तो मेरे शरणागत है, इसको कौन मारेगा, और सुभद्रा भी साथ है और फलाना है ठिकाना है। तो श्री कृष्ण ने कहा भाई अर्जुन तो मेरा भक्त है, तुमने ये क्या कर दिया, अब तुम ही जाओ उसको समझाओ। भाई प्रतिज्ञा मैंने पहले ली है तो पहले मेरी प्रतिज्ञा पूरी होगी, जाओ उसको समझाओ, नहीं तो फिर जो है गड़बड़ होगी। अब नारद जी तो जानते थे, नारद जी को तो कौतुक रचना था कि देखो क्या होता है। तो नारद जी समझाएं क्या, नारद जी उधर उधर की बात करें और इधर इधर। आखिर में दोनों मैदान में आ गए। बड़ा जबरदस्त अर्जुन को चेतावनी दी भगवान श्री कृष्ण ने कि भाई युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। तो अर्जुन ने कहा कि चाहे मेरे प्राण चले जाएं लेकिन मैं शरणागत का तो बाल बांका नहीं होने दूंगा। बड़ा भयंकर युद्ध हुआ दोनों में, दोनों ही अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ हैं, एक से एक अस्त्र छोड़ रहे हैं। प्रलय काल जैसे प्रलय आती है ना, ऐसा ब्रह्मास्त्र तक छोड़ने लगे, सृष्टि हिलने लगी। तो फिर भगवान शिव आए और भगवान कृष्ण के पास पहुंचे कि प्रभु ये क्या करते हो, ये तो प्रतिज्ञा आपकी आज कल की है, और आपने जो ये परमानेंट प्रतिज्ञा कर रखी है कि राम सदा सेवक रुचि राखी और वेद पुराण साधु सुर साखी, भक्त तो आपके मुकुटमणि है, ये लड़ाई का कोई फायदा निकलना है, इसका कोई अंत तो होना नहीं। आप प्रभु आप ही छोड़ो, आपने तो ये हमेशा से किया है। भाई आपकी प्रतिज्ञा कोई पहली बार टूट रही है ऐसी तो बात है नहीं, आप तो हर बार कोई कोई नाक कटने वाली बात तो है नहीं भाई, कोई नई रीति है क्या, कोई आपकी प्रतिज्ञा टूट जाएगी कोई नई बात हो जाएगी क्या? तो ऐसा कह के भगवान शिव भी तो भाई भक्त है, भगवान बड़े वैष्णव है, भगवान श्री कृष्ण को समझा दिया उन्होंने। और भगवान श्री कृष्ण ने कहा भाई ठीक है चलो बात तो सही है, चलो छोड़ो भाई। अब वो महर्षि गालब जो है वो कह रहे कि लो महाराज मैं आपके पास आके अब मेरी क्या रही फिर। तो महर्षि गालब ने महर्षि गालब ने कहा कि ये तो सब पार्टी एक हो गई। तो महर्षि गालब ने फिर आचमन किया, जल लिया, और वो श्राप देने के उद्युत हुए कि मैं अर्जुन, सुभद्रा और भगवान श्री कृष्ण और चित्रसेन इन सबको मैं भस्म कर दूंगा। ये ब्राह्मण का अपमान इस तरह का। तो जैसे ही उन्होंने श्राप छोड़ने के लिए तो क्रोधित हो गए महर्षि गालब। जैसे ही उन्होंने श्राप को जल को छोड़ने के लिए मंत्र बोला कि सुभद्रा बोल उठी, भगवान श्री कृष्ण तो नहीं बोले, ब्राह्मण देव है, सुभद्रा बोल उठी। वो बोली यदि मैं भगवान श्री कृष्ण की भक्त हूं और अर्जुन के प्रति मेरा जो पातिव्रत वो पूरी पूरी तरह से सच्चा हो, तो हे ईश्वर ये जल जो है ऋषि के हाथ से गिरे ना। और यही हुआ, वो जल छोड़े तो वो श्राप पूरा हो, वो जल ही उनके हाथ से जो है गिरी, वो जल ही वहां पे संकुचित हो गया। आखिर में महर्षि गालब को भी ये समझ में आ गया, उनको समझाया नारद जी ने कि महाराज चित्रसेन ने कोई जबरदस्ती तो पीक थूकी नहीं आपके हाथ में, वो तो गिर गई। अब आप जो है भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करके, तो ऐसे जो है अर्जुन का शरणागत के प्रति इतनी निष्ठा देख के भगवान श्री कृष्ण उल्टा जो है और ज्यादा उनसे प्रसन्न हुए। ऐसे ही अर्जुन का युद्ध भगवान शिव से भी होता है। वो पाशुपतास्त्र देते हैं, है ना, एक सुअर के रूप में, भील के रूप में आते हैं, एक सुअर को मारने के विवाद होता है। भगवान शिव तो कहते हैं मैंने मारा, अर्जुन कहता है मैंने मारा, दोनों में बड़ा युद्ध होता है ये जो है ना। तो चलिए अब अर्जुन के बाद हम नकुल और सहदेव का थोड़ा सा ले लेते हैं। नकुल और सहदेव, ये सहदेव जी, इसमें सहदेव जी की एक बात ले लेते हैं हम बस। जब राजसूय यज्ञ हुआ
तो धर्मराज युधिष्ठिर ने ये जिज्ञासा की कि इस राजसूय यज्ञ में एक से एक बड़े बड़े राजा, भक्त, ऋषि, मुनि, महर्षि आए हुए हैं, तो इतना बड़ा जो राजसूय यज्ञ में इसमें अग्र पूजा किसकी हो, यानी सर्वप्रथम किसकी पूजा हो, नंबर 1 पे किसको माना जाए। तो बहुत सारे मत आए, लेकिन सहदेव जी ने जो है सबके सामने ये कहा बड़े अच्छे से कि यदुवंश शिरोमणि भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण ही जितने भी उपस्थित सदस्य हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ हैं और अग्र पूजा के पात्र हैं। समस्त देवताओं के रूप यही हैं। सारा विश्व, समस्त यज्ञ, अग्नि, आहुति, मंत्र सब श्री कृष्ण स्वरूप हैं, इसलिए वो परम ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण की ही अग्र पूजा होनी चाहिए। सबने इसका सम्मान किया, और जिसने भी इसका विरोध किया तो सहदेव ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि आप में से जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं उन सब बलवानों के मस्तक पर मैं पैर रखता हूं। यानी मेरी बात को शास्त्र के आधार पे भी आप नहीं काट सकते, और यदि शास्त्र के आधार पे कोई समझने के लिए तैयार नहीं हो तो मैं शस्त्र उठा के और अपने प्राण गंवाने के लिए भी तैयार हूं। ऐसा जो है सहदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण की अग्र पूजा के लिए, ऐसे सहदेव बड़े सूरवीर और ऐसे थे। बोलिए सभी पांचों पांडव महाराज की जय। अब हम कुंती जी का चरित्र ले लेते हैं बहुत जल्दी जल्दी, है ना। चलिए आइए, बहुत प्यारा चरित्र है कुंती जी महारानी का। देखिए कुंती जी महारानी के चरित्र में एक बहुत विशेष बात जो है, जो हम सब में 2-2, 4-4, 5-5 साल, 10-10 साल सत्संग करते हुए भी प्राय नहीं मिलती, वो बात है। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज भक्त की एक बहुत अलग परिभाषा बताते हैं, बहुत अलग परिभाषा। देखिए आज हम इस पे विचार करें थोड़ा सा। जो हर परिस्थिति में भगवान की कृपा का अनुभव कर ले वो भक्त। कृपा का अनुभव तो हम करते हैं, इसमें कोई दोहराय नहीं है, लेकिन हर परिस्थिति में नहीं करते। परिस्थिति के प्रति जो ये राग और द्वेष है जब तक बना हुआ है तब तक हमारी प्रगति जितनी होनी चाहिए वो होती नहीं। और चूंकि हम अपनी मेहनत से कर नहीं पाते, बरसों हो जाते हैं सत्संग करते करते, इसलिए परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कहते हैं कि प्रतिकूल परिस्थिति में जितना साधक का विकास होता है, उसकी ममता और आसक्ति का जो बंधन होता है वो जितनी सहजता से और जितनी जल्दी छूटता है, वो किसी शास्त्र, सत्संग और गुरु के बस की बात नहीं। बहुत प्यारी बात है ये। प्रतिकूल परिस्थिति पे जो स्वामी जी ने बोला है ना, करीब आधा एक पन्ना बोला, ऋषिकेश में जाते हैं जब मिलता है उसको पढ़ते हैं तो बड़ा दिल, बड़ा जबरदस्त परम श्रद्धेय स्वामी जी ने लिखा। प्रतिकूल परिस्थिति भगवान की विशेष कृपा बताई, और इस बात को, इस सर्वोच्च बात को कुंती महारानी ने मानो अपने हृदय में संजो के रखा। क्यों? वो ये जानती हैं कि जब जब हम पे विपत्ता, तो जितनी कुंती महारानी जैसी विपत्ता तो किसने झेली, आप देखिए, हैं जो उनके बच्चों के प्राणों के दुश्मन हैं, उन जेठ और जेठानी के बीच में रही, वो कहीं गई नहीं पूरी जिंदगी। उनके बीच में रह के भी धर्म और मर्यादा का पूरा उन्होंने पालन किया, जो कि महाराजा सूरसेन की लाडली बेटी हैं, राज काज में पली हैं वो। लेकिन वो कुंती महारानी ये बात महसूस करती हैं कि जीवन में जब भी दुख आया, प्रतिकूल परिस्थिति आई, भगवान श्री कृष्ण उन्हें अपने सामने उनके संग खड़े मिले। और जब थोड़ा सा अच्छा समय आया, भगवान श्री कृष्ण चले गए अपने धाम, जहां भी जाना उनका, द्वारका जाना है। तो एक बार जब भगवान श्री कृष्ण राजसूय यज्ञ के बाद जाने लगे, तो माता कुंती उनके उपकारों का बात करते करते भाव विभ्वल हो जाती हैं और उनकी स्तुति करती हैं, और स्तुति में उनसे 2 चीजें मांगती हैं। देखिए बहुत विलक्षण है कुंती माता की स्तुति। आज मैंने श्लोक में लिख दिया था, उसमें मैसेज में, पहले स्कंद के 8वें अध्याय में है ना। पहला क्या मांगती हैं आपको सबको पता है, वो भगवान से प्रतिकूल परिस्थिति यानी दुख मांगती हैं।
विपदय संतुह न सस्वत तत्र तत्र जगत गुरु। क्यों मांगती हैं? क्यों मांगती हैं? पागल नहीं है। भवतो दर्शनम यत्साद्य पुनर्भव दर्शनम। दुख में आपका स्मरण, आपका चिंतन, आपका दर्शन सतत रहता है, जिसके कारण यदि भगवान श्री कृष्ण का स्मरण, दर्शन और चिंतन बना रहे तो ये पुनर्भव दर्शनम, ये भव चक्र में आने की इस जड़ को ही हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देता है। इसलिए वो प्रतिकूल परिस्थिति मांगती हैं, मानो हमें कोई रास्ता दिखा रही है। और दूसरा वरदान जो वो भगवान से मांगती हैं, आहा, त्वयि मे अनन्य विषया मतिर्मधुर पते सकृत रतिम उद्धवहता गंगे बौघ मुदनवती। वो कहते हैं जैसे गंगा जी की धार जब तक समुद्र से ना मिल लें, एक टक उनकी यात्रा रहती है। हे श्री कृष्ण, मेरी मति, रति और गति एक तुम्हारे चरण कमलों में ऐसी बनी रहे, बिल्कुल अनन्य, जैसे गंगा समुद्र से मिलने के लिए उछलती हुई, लहरती हुई एक टक अनन्य भाव से जाती है, ऐसे ही मेरी मति आपके चरणों में बनी रहे। और कुंती जी का स्तुति में एक श्लोक, एक ये श्लोक तो हम सब याद कर सकते हैं और बहुत प्यारा श्लोक है, ये सबको याद कर लेना चाहिए। इसको हम बोल सकते हैं, मंगलाचरण में भी बोल सकते हैं, कभी भी बोल सकते हैं। वो भगवान श्री कृष्ण का कितना सुंदर वर्णन है। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च। देखिए कितना प्यारा श्लोक है। नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः, है ना। ऐसी कुंती माता है। वनवास में आपने सुना होगा इनका एक चरित्र। चलिए थोड़ा सा कवित्त पढ़ लेते हैं, 70वां कवित्त है ना, इसके आधार पे ले लेते हैं, फिर इसके थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखिए आप कवित्त देखिए 70 नंबर पे। कुंती कर तुति ऐसी करे कौन भूत प्राणी। यानी कुंती ने जो काम किया, कुंती ने जो भगवान से प्रेम किया, अपना जो कर्म और भक्ति योग का आचरण किया, वो कौन कर सकता है। कुंती कर तुति ऐसी करे कौन भूत प्राणी, मांगती विपत्ति जासो भजे सब जन है। जिससे विपत्ति के मारे, प्रतिकूल परिस्थिति के मारे हम सब भगते हैं। भाई देखो बिल्कुल सही बात कह रही है। सारी ज्ञान कर्म भक्ति ऐसी बह जाती है, सब सारे सिद्धांत फेल हो जाते हैं जैसे विपत्ति आती है जीवन में। जैसे ही भगवान थोड़ा सा कसने की कोशिश करते हैं, ठोकने बजाने की कोशिश करते हैं, तेरे को बुला लूं क्या गोद में, थोड़ा ठोकूं क्या तेरे को थोड़ी देर, इतने में तो हम कहते त्राही माम त्राही माम त्राही माम। देखो मुख चाहो लाल, देखे बिन ही ये साल, जी ये कृपाल नहीं दीजे बास बन में। वो कह रही हैं मैं सदा आपके मुखारविंद का दर्शन चाहती हूं, क्योंकि आपके दर्शन नहीं होते तो मेरे हृदय में सूल उठता है। या तो आप मुझे दर्शन दीजिए, या तो साक्षात दर्शन दीजिए, और नहीं देते हैं तो विपत्ति रूपी चाहे वनवास दे दें, मुझे दो ही चीज चाहिए। देखी बिकलाई प्रभु आंख भर आई, फिर घर ही को लाई। भगवान श्री कृष्ण ने जब कुंती का ऐसा भाव देखा है तो भगवान श्री कृष्ण की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बुआ बुआ कह के माता कुंती को बड़ा ढांढस बताया। और जो भगवान रथ सजा के खड़े थे द्वारका जाने के लिए, सारे पांडव विदा कर रहे थे, भगवान को कुंती माता वापस ले आई, कुछ दिन और रहो हमारे पास, फिर जाना। देखी बिकलाई प्रभु आंख भर आई फेरी, घर ही को लाई कृष्ण प्राण तन धन है। श्रवण वियोग सुनी तनक न रहो गयो, भयो बपू न्यारो अहो यही साचोपन है। देखिए कुंती माता ने बड़ी से बड़ी विपत्ति सहन कर ली, कभी हिम्मत नहीं हारी। लेकिन जब उन्होंने श्री कृष्ण के स्वधाम गमन का समाचार सुना,
उसके बाद उन्होंने अपने प्राणों को नहीं रखा, उनके प्राण छूट गए और वो भगवत धाम चली गई। कह रहे प्रियादास जी, यही साचोपन है, यानी प्रेम का पता इससे चलता है। देखिए दशरथ जी महाराज कैसा बढ़िया, दशरथ जी महाराज जब तक राम रहे तब तक उनके प्राण रहे, जब तक राम भगवान श्री राम के आने की भी आस रही तब तक तो प्राणों को उन्होंने बचाए रखा। लेकिन जब सुमंत जी ने कह दिया अब भगवान नहीं आए, राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरे रघुबीर बिरह, राउ गयो सुरधाम। अंतिम शब्द राम 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 राम, और उन्होंने अपना तन त्याग दिया। माता कौशल्या यही कहती हैं। माता कौशल्या का कैसा हृदय है, भरत जी आते हैं तो उनको ऐसे चिपटाती हैं जैसे मानो राम आ गए हो वापस। ऐसा सरल स्वभाव है, कोई भेद नहीं है उनके हृदय में। राम स्वभाव माय ही लाए, अति हित मनहु राम फिर आए, ऐसा तुलसीदास जी ने कहा है ना। और उन्होंने कौशल्या जी कह रही हैं कि मेरा कैसा हृदय है, अरे राम लखन और सिया ये सब बन चले गए तब भी मेरे प्राण, मुझे मैं नहीं गई तब भी मेरे प्राण बने हुए, ये उनके साथ बन नहीं गए। और राजा दशरथ उनके लिए वो कहती हैं कि जियन मरण भल भूपति जाना, कि वास्तव में जीना और मरना तो राजा दशरथ ने जाना है ना। कौशल्या जी कहती हैं ये बात कि हमारा हृदय तो वज्र के समान है, हम काहे के भगवान श्री राम के प्रेमी हैं। दशरथ जी भगवान श्री राम की आस रही तब तक जिए और उसके बाद उनके प्राण भगवान श्री राम की आस में चले गए। तो ऐसे ही माता कुंती का भी ये प्रण सच्चा है, ऐसा कह रहे हैं प्रियादास जी कि जब तक भगवान ने श्री कृष्ण स्वधाम गमन नहीं किया तब तक जो है उन्होंने, और वो रही विपत्ति में भी भगवान श्री कृष्ण के साथ उनका अटैचमेंट बिल्कुल है। कहा भी है कि सुख के माते सिल परे, है ना, नाम ही देत भुलाए, नाम हृदय ते जाए, और बलिहारी बा दुख की जो पल पल नाम रटाए, है ना। ऐसा जो है, ऐसा इनका प्रेम है कुंती माता का। और जानकी जी का संदेश जब भगवान को सुनाते हैं हनुमान जी, तो जानकी जी माता का भी यही भाव है, वो भी यही बात कहते हैं, बड़ी प्यारी चौपाई है, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। विपत्ति का मतलब क्या, जब विस्मृति हो जाए भगवान की, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन ना होई। जब तक भगवान का स्मरण नहीं है वास्तव में विपत्ति वही है, और यदि भगवान का स्मरण बना हुआ है इससे बड़ी संपत्ति कोई है नहीं। और वास्तव में विपत्ति और संपत्ति कुछ है ही नहीं, भगवान के सन्मुख होना ही संपत्ति है और भगवान से विमुख होना ही विपत्ति है, बाकी तो सब कोई खास बात है नहीं। तो ऐसी कुंती माता का जो है बहुत अच्छा चरित्र है। अब हम अंतिम चरित्र द्रौपदी जी का और ले लेते हैं, है ना। अलग से जो है हमको लेना नहीं पड़ेगा ये आज इसको। द्रौपदी जी का चरित्र भी कुंती जी की भांति बहुत विलक्षण है, बहुत विलक्षण चरित्र है। द्रौपदी जी भगवान की सखा हैं, महान भक्त हैं। युधिष्ठिर के रासु यज्ञ में शिशुपाल ने जब भगवान को गालियां दी और 100 गाली होने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने जब सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी तो कहते हैं उनकी उंगली में थोड़ा सा कट लग गया। तो द्रौपदी जी भगवान श्री कृष्ण के इस रुधिर को सहन नहीं कर पाई और अपनी साड़ी को फाड़ के उन्होंने जो है पट्टी बांधी। और भगवान द्रौपदी जी के लिए जो करते हैं उसके बाद भी भगवान अपने आप को ऋणी मानते हैं, है ना। द्रौपदी जी का बहुत जबरदस्त भाव है और उनके अंदर दया भाव भी बहुत जबरदस्त है, उसका भी हम वर्णन करेंगे। आइए हम 71वें छप्पे को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, है ना। बहुत प्यारा छप्पे है, बहुत प्यारा कवित्व है ना।
द्रौपदी सती की बात कहे ऐसो कौन पटु, खेचत ही पट पट कोटि गुने भय हैं। प्रियादास जी कह रहे हैं कि द्रौपदी जी के संपूर्ण गुणों का वर्णन तो कोई कभी नहीं कर सकता। अरे भगवान श्री कृष्ण जिनके एक इसको बांधने से छोटी सी पट्टी बांध के और उन्होंने जो है ढेर लगा दिए साड़ियों के, है ना। द्वारका के नाथ जब बोली तब साथ होते, वो कहते हैं वो तो सखा थे तो भगवान श्री कृष्ण वहीं थे, लेकिन द्रौपदी ने जो है भगवान श्री कृष्ण को आवाज दी तो क्या बोला, हे नाथ रमानाथ गोविंद द्वारका वासिन, कृष्ण गोपी जन प्रिया। द्वारका वासिन बोला उन्होंने। तो भगवान श्री कृष्ण, प्रियादास जी कह रहे हैं भगवान भक्तों के वश में हैं, उनकी वाणी में नथे हुए हैं। जैसे ऊंट और वो नथे नहीं रहते, जैसे जिधर खींचोगे उधर चलेगा, ऐसे भगवान भी भक्तों की वाणी में नथे हैं। तो जैसे ही द्वारका वासिन कहा तो भगवान जो है द्वारका गए और फिर वहां से वापस आए हैं। द्वारका के नाथ जब बोली तब साथ होते, तब तो साथ ही थे, लेकिन द्वारका वासिन बोला तो वहां जाके आना पड़ा भगवान को। द्वारका सो फेरी आए भक्त वाने नए हैं, गए दुर्वासा, ये अलग चरित्र है, इसको भी लेंगे। गए दुर्वासा ऋषि वन में पठाए नीच, दुर्योधन ने दुर्वासा ऋषि को भेजा था वन में जब वनवास में थे, उसका भी एक चरित्र है। धर्म पुत्र बोले बिन आबे पन लए हैं, भोजन निवारतिया आई कही सोच पर्यो, है ना। बड़ा युधिष्ठिर को लगा कि अरे इनको कैसे हम दुर्वासा ऋषि जी और इनके 10,000 शिष्यों को जुमाएंगे, जमा नहीं पाएंगे, तो ऐसा करो जो है प्राणों का ही त्याग कर देते हैं, बड़ा सोच पड़ो। लेकिन द्रौपदी जी का कैसा अटल विश्वास है भगवान श्री कृष्ण में। चाहे तनु त्यागो कहो कृष्ण कहूं गए हैं, जब वो पांचों पांडव प्राण को त्यागने लगे कि दुर्वासा ऋषि के श्राप से और ऐसी बेइज्जती कराने से तो बेहतर है भाई अब हमारा जो ये दिव्य पात्र था ये भी झूठा हो गया, तो प्राण त्याग दें। तो द्रौपदी बोली क्या भगवान श्री कृष्ण कहीं चले गए हैं क्या? अरे जब उन्होंने हमारी पग पग पर रक्षा करी है तो क्या वो अब ना रक्षा करेंगे? वो अब भी हमारी रक्षा करेंगे, है ना। तो द्रौपदी ने जो प्रार्थना की उसमें भगवान श्री कृष्ण जो है आए। आपने सूरदास जी का भजन सुना होगा, सुनेरी मैंने निर्बल के बल राम, सुनेरी मैंने निर्बल के बल राम, द्रुपद सुता निर्बल भई तादिन तजी आए निज धाम, और दुस्साहसन की भुजा थकित भई बसन रूप भय श्याम, सुनेरी मैंने निर्बल के बल राम। देखिए इसमें हम निर्बल का जो व्याख्या करते हैं ना वो प्राय गलत कर लेते हैं। निर्बल का मतलब यहां कमजोर से नहीं है, जिसको केवल और केवल भगवान का आश्रय हो, संसार का, संसार के संबंधियों का आश्रय बिल्कुल ना हो, भगवान के प्रति अनन्य आश्रय हो, उसके बल भगवान स्वयं होते हैं। क्योंकि द्रुपद सुता यानी द्रौपदी ने सबको, भीष्म जी को, द्रोणाचार्य जी को, पांडवों को, सबको जो है उन्होंने गुहार लगा ली, लेकिन कोई भी उनकी सहायता नहीं कर पाया। और आखिर में जब साड़ी खींचने लगे दुशासन, तब उन्होंने फिर अंत में यही कहा, कृष्ण कृष्ण महायोगन विश्वात्मन विश्व भावना, हे प्रपन्न पाही गोविंदम कुरु मध्य अवसीदितम। ये दुशासन जो है मेरे साथ ये कर रहा है, मेरी अवला की आप रक्षा कीजिए, हे विश्वात्मन, हे विश्व भावन, हे गोविंद, मैं इस समुद्र में, इस पाप समुद्र में डूबी जा रही हूं, मेरा आप उद्धार कीजिए। तब जो है भगवान जो है आते हैं। और भगवान जब आए तो कहते हैं ना, फिर तो संसार का बल तो उसके सामने है ही क्या, कहा करे बैरी प्रबल जो सहाय रघुवीर, और 10 सहस्त्र गज बल घट्यो, और घट्यो ने 10 गज चीर। और दुशासन दुर्योधन किसी के भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है ना। साड़ियों के अंबार लग रहे हैं, लेकिन कहीं भी ये पता नहीं चल रहा है कि ये साड़ी आंखा से रही है और ये हो क्या रहा है। लिखते हैं, नारी मध्य सारी है कि सारी मध्य नारी है कि,
सारी है कि नारी है कि नारी ही की सारी है, कुछ पता नहीं चल रहा है क्या हो रहा है। आखिर में सब जो है थकित हो गए, है ना। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमने, द्रौपदी ने जब कहा कि प्रभु आज तो आपने, क्या कहें, आज तो आपने जो धर्म निभाया है सखा धर्म, तो प्रभु बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण कि हमने कुछ नहीं किया, तुमने तो जो दिया है वही पाया है। हम कहा कीनो तुम आप दीन पायो है। हमने कुछ नहीं किया, तुमने जो दिया है वही पाया है। और द्रौपदी जी कहती हैं कि मैंने तो कुछ नहीं किया, उस समय जो किया वो तो मेरी भाव स्थिति कुछ और थी, मैंने जानबूझ के थोड़ी कुछ किया। द्रौपदी बड़ी प्यारी बात कहती हैं, उसको भी थोड़ा देख लेते हैं। वो कहती हैं प्रभु हे सखा, मेरे मन का भाव जरा आप सुन लें। प्यारे घन श्याम यदि काम आवे आपके, प्यारे घन श्याम यदि काम आवे आपके, निकाल दूं नसों को ये तो रेशम के धागे हैं। जो आप कहती हो नहीं कि मैंने दो चार धागे बांध दिए, उसी का मैंने किया है। अरे मेरे मन में तो ऐसा भाव है कि ये तो रेशम के धागे हैं, यदि आपकी प्रसन्नता हो, आपके काम आए, तो मैं अपनी नसों को निकाल दूं आपके लिए। धागे भी पुराने इन्हें दुर्लभ कौन माने। अरे मेरा धागे मेरी साड़ी के, वो साड़ी कौन सी, न तो दुल्हा के जोड़े हैं ना दुल्हन के बागे। मैंने कौन सा ऐसा कोई दुल्हन का वो पहन रखा था जो आपको मैंने दे दिया, तो धागे दे दिए तो कौन सी बड़ी बात हुई। मैंने कहा, और फिर मैंने कुछ नहीं किया, द्रौपदी जी कह रही है, मैंने कहा फाड़ा चीर, रक्त देखे पीर, धागे होए के अधीर, स्वयं चीर छोड़ भागे हैं। हे प्रभु, आपका रक्त देख के आप तो विश्वात्मन हैं, विश्व भावन है। ये जो धागे थे, क्योंकि आप सबकी आत्मा है ना, तो ये धागे होके अधीर, स्वयं ही जो है ये मेरा चीर छोड़ के और उस दिन भागे। और वे धागे हैं अभागे, जो कि बढ़े नहीं आगे। वो कह रही हैं कि जो आपके काम नहीं आए प्रभु, वो तो अभागा है। बेधागे हैं अभागे, जो कि बढ़े नहीं आगे, और भागते नहीं के जागे, जो कि उंगली पे लागे हैं। वो कहती हैं उन्हीं धागों के भाग जगे हैं जो कि आपकी उंगली पे लगे हैं। कैसी बढ़िया बात द्रौपदी जी कह रही हैं। हम अपनी खुशी के लिए कितना ही कुछ कर लें, कितनी मान बढ़ाई कर लें, बड़े बड़े परोपकार कर लें, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता का भाव यदि नहीं, भगवान श्री कृष्ण के काम करने का भाव नहीं, तो फिर हमने अभी ना तो गीता को ठीक से समझा, ना उस तत्व को हम समझने का शायद प्रयास कर रहे हैं। फिर तो हम एक सुख ही ले रहे हैं बस। पहले हम तमस ले रहे थे, रजस ले रहे थे, अब थोड़ा सा हमारा प्रमोशन हो गया, अब हम सात्विक सुख ले रहे हैं। लेकिन इस सुख को भी जब तक नहीं छोड़ेंगे, उस असली चीज, वो चीज हमें मिलेगी नहीं। भगवान यही तो कहते हैं 14.6 में, ये सात्विक सुख भी अर्जुन बांधने वाला है। मेरे से कहे बिना रहा नहीं जाता। कुछ साधकों से जिनसे अपेक्षा थी कि वो गीता का प्रचार करें, सेमिनार का प्रचार करें, वो 7-7 दिन जो है प्रचार करना तो छोड़ो, वहां श्रीमद् भागवत कथा में चले जाते हैं। और उनसे पूछा जाए कि भाई आपके यहाँ कुछ भी काम नहीं हो रहा प्रचार का, आप कैसे सेमिनार कर, तो वो कहते हैं हमने तो भागवत कथा में भी जो है 30-35 लोगों को कहा, लेकिन कोई ज्वाइन नहीं करना चाहता। यानी वो भागवत कथा में इसलिए गए थे कि उनको गीता का प्रचार करना। ऐसे हम अपनी बुद्धि से किस तरह की जो है बातें बनाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के काम में सफलता ना मिले उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम प्रयास पूरा करें या ना करें, हम रात और दिन उसके बारे में सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे हैं, हम अपने मान और अपमान की परवाह किए बिना अपनी मंडल में, अपने सर्किल में, अपने रिश्तेदारों में उस बात को जोर से कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं, उसके लिए कोई युक्ति टेक्निक तलाश रहे हैं कि नहीं तलाश रहे हैं, इस बात से पता चलता है कि वास्तव में हम भगवान श्री कृष्ण का काम करना चाह रहे हैं या सिर्फ बस मजा लेना चाह रहे हैं, है ना। द्रौपदी जी यही बात कह रही हैं कि जो आपके काम नहीं आए वो धागे अभागे, और जो आपके काम आ गए वही धागे वास्तव में है। चलिए, द्रौपदी जी की जो है ऐसी बात, अब एक दूसरा और एक प्रकरण ले लेते हैं कि
वनवास में ये जो है वनवास था इनका, और धौम्य ऋषि जी, इनको क्या है, ऋषि मुनियों को, साधु संतों को भोजन कराना पड़ता था, वनवास में बड़ी दिक्कत थी। तो युधिष्ठिर महाराज को बड़ी चिंता हुई कि भैया हम वनवास तो हम तो कर लेंगे, लेकिन जो हम तो हैं तो ग्रस्त, कोई आएगा तो उसको कहां से खिलाएंगे पिलाएंगे। तो उनके जो पुरोहित हैं धौम्य, धौम्य ऋषि, धौम्य ऋषि ने पांडवों को कहा कि आप भगवान भास्कर की, भुवन भास्कर की आराधना कीजिए। तो भुवन भास्कर की जब आराधना की तो भगवान सूर्य ने उनको एक अक्षय पात्र दिया, एक तांबे की बटलोई दी, और उनसे कहा कि इसमें 4 तरह की चीजें, फल, मूल, है ना, भोजन करने के जो पदार्थ हैं, और साग, ये 4 चीजें अक्षय बनी रहेंगी जब तक कि द्रौपदी भोजन ना कर ले। ऐसा उन्होंने कह दिया। बड़ा चक्रवर्ती सम्राट की तरह युधिष्ठिर जी सबकी जो है खातिरदारी करने लगे। अब आप देखिए 4 चीजें, क्या मतलब। रामकिशन भैया की मुझे याद आ रही है, परम श्रद्धेय सेठ जी के नवासे ऋषिकेश में उनका सत्संग हम सुनते थे। रामकिशन भैया जयपुर आए एक बार, तो हमें देखिए संतों के पास रहने से कई चीजें पता चलती हैं। जब वो जयपुर आए तो मन में आया कि भाई खीर भी बना दें, लड्डू भी बना दें, हलवा भी बना दें, सब्जी बना दें, रोटी बना दें। तो उनके सामने जब चीजें आई तो उन्होंने कहा कि भाई ये हटा दो, ये हटा दो। अरे खीर कैसे हटा दो? तो खीर हटाई तो उन्होंने लड्डू हटा दिया। उन्होंने कहा कुल मिला के 4 ही चीज रखो, 5वां पानी, जल। ये 5 का मेरा नियम है, मैं 4 चीज के अलावा 5 भी नहीं लेता। कैसी बढ़िया बात, देखिए आप संतों के तरीके देखिए। इस रसनेन्द्रियों को, जो सबकी पापों की जड़ है, उसको कंट्रोल करने के तरीके देखिए आप। उन्होंने कहा आपको पसंद है, मैं आपको दुखी नहीं करना चाहता, आपका मतलब दुखी मतलब आपके भाव की मैं रक्षा करूंगा, आप 4 चीजें कोई सी दे दो, पर लूंगा मैं 4 ही। सब्जी दे दो, रोटी दे दो, खीर दे दो, हलवा दे दो, पूड़ी दे, तुम्हारी इच्छा हो जो दे दो, लूंगा 4 ही। तो यहां भी 4 ही हैं। अब एक दिन ऐसा हुआ कि दुर्वासा ऋषि जी की बड़ी सेवा की दुर्योधन ने बहुत दिनों तक, और उसने जब दुर्वासा जी ने कहा हम प्रसन्न हैं, बोलो मांगो, कि महाराज दुष्ट का स्वभाव देखिए कि महाराज हमें कुछ नहीं चाहिए, जैसा हमारे यहाँ आप आतिथ्य ग्रहण किया ऐसे हमारे बड़े भाई साहब और रहते हैं युधिष्ठिर जी उनके यहाँ चले जाओ, उनके अब युधिष्ठिर जी के वहां 10,000 शिष्यों को लेके दुर्वासा जी जो है चले गए। दुर्वासा जी भी भगवान की जो है कोई लीला को करने के लिए कुछ भी कर बैठते हैं। तो पहुंचे वहां दुर्वासा जी, तो पहुंचे कि भाई युधिष्ठिर ने कहा महाराज पधारो पधारो और भोजन ग्रहण करो। उनका हाँ बिल्कुल करते हैं, अभी हम आते हैं, अपना मंत्र वंत्र करके आते हैं, हमने कुछ नियम ले रखा है, नदी पे स्नान करके आते हैं। और युधिष्ठिर जी दौड़ के अंदर गए, तो जब तक द्रौपदी जी भोजन कर चुकी थी, उस बटलाई को धो पहुंच के और उल्टा लगा चुकी थी। हालत खराब हो गई। युधिष्ठिर ने कहा भाई अब कोई, दुर्वासा ऋषि जी महाराज इनको समझाने से नहीं मानेंगे, और ये श्राप दें, हमारी बदनामी हो कि दुर्वासा ऋषि मुनि आए और युधिष्ठिर, ये 5 पांडव उनकी खातिरदारी नहीं कर पाए, इसके कारण तो हम जो है आग लगा लेते हैं, चिता तैयार करो, और जो है तो तब जाके द्रौपदी द्रौपदी जी ने कहा कि कृष्ण कहूं गए हैं। अरे भगवान श्री कृष्ण पे आपका विश्वास इतना उठ गया, जिनकी हर क्षण हर कण में वो विराजमान है, और अब तक हम उनके चलाए चल रहे हैं, इस विपत्ति में भी जो है हम उन्हीं को याद करते हैं, है ना। सुनियो, मैं 72वां थोड़ा सा पढ़ रहा हूं कवित्त। सुनियो भागवती को बचन भक्ति भाव भर्यो। भाववती भक्ति यानी ऐसी, द्रौपदी जी का वचन सुन के, करयो मन आए श्याम पूजे ही एक काम है। भगवान श्री कृष्ण को जैसे ही द्रौपदी ने परम बड़े आर्थ होके पुकारा, भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए आ गए। आवत ही कही मोहे भूख लागी देवो कछु। द्रौपदी ने कहा लो, हम पहले ही परेशान है और ये भी भुक्कड़ी अरे इनको ये नहीं पता है, मुस्कुरा रहे हैं, हमारे ऊपर कितनी विपत्ति पड़ी है, और माँ द्वारकाधीश से आ रहे हैं, माँ कोई खाने पीने की कमी है, आते ही कह रहे हैं मेरे को भूख लग रही, आते ही पहले राम राम नहीं, श्याम श्याम नहीं, कुछ नहीं, मेरे को भूख लगी है, पहले मेरे को खिलाओ। द्रौपदी जी ने कहा इनको क्या कहें भाई, अतिथि हैं, कुछ कह नहीं सकते। आवती ही कही मोही भूख लागी देवो कछु। महासक चाय मांगे प्यारो नहीं धाम है।
बड़ा संकोच हुआ, बड़ा संकोच हुआ युधिष्ठिर को, सबको, द्रौपदी जी को भी बड़ा असमंजस हुआ कि मैंने बुलाए जिस विपत्ति के लिए, विपत्ति और गहरी हो गई। क्या कहें, मना कर नहीं सकते, और है कुछ है नहीं घर में, क्या दें इनको। भगवान उनके हृदय का भाव समझ गए, उनके संकोच को देख के बड़ी मीठी वाणी से बोले, अरे तुम्हारे पास इतना सब कुछ रखा है और हमसे ही तुम छिपाना चाह रहे हो, हमको ही नहीं खिलाना चाह रहे हो। विश्व के भरन हार धरे हैं आहार अजू। अरे पूरा विश्व तृप्त हो जाए इतना माल मत्ता है तुम्हारे पास, लेकिन हम मांग रहे हैं तो तुम सकुचा रहे हो, उसको देना नहीं चाह रहे हो। हम सौ दुरावो कहीं बानी अभिराम है, हमसे छुपाओ मत। देखो भाई, तुम्हारे पास सब जुगाड़ है, हमको पता है तुम्हारे पास कितना बढ़िया जुगाड़ है। चक्रवर्ती सम्राट ऐसे व्यंजन नहीं खिला सकता तो जो तुम खिलाते हो, तुम्हारी जय जयकार हो रही है जगत में, और हमको कह रहे हो कि हम हमारे सामने सकुचा रहे हो, हम मांग रहे हैं तो। द्रौपदी ने आखिर, भगवान ने जब इस तरह से कहा तो क्या करे, वो पात्र लाके भगवान श्री कृष्ण के सामने रख दिया। लाग्यो साक पत्र पात्र जल संग पाए गए। भगवान श्री कृष्ण को एक साक का पत्ता उसमें दिखा, पत्ते का कण रह गया मानो छोटा सा, बस उस पत्ते के कण को भगवान ने लिया छुड़ाकर और जल के साथ उसको पा गए। पूरन त्रिलोकी विप्र गिने कौन नाम है। अरे पूरी त्रिलोकी का पेट भर गया दुर्वासा जी और उनके 10,000 शिष्यों की तो बात ही क्या है? भगवान श्री कृष्ण विश्वात्मन विश्वजनक विश्वहर्ता प्रपन्न पाल गोपाला प्रजापाला, भगवान श्री कृष्ण जैसे ही ऐसी भावना की, समस्त त्रिलोकी का पेट भर गया। और उधर जो दुर्वासा जी महाराज जो जल में खड़े थे, वहां पे जल में खड़े खड़े उनको लगा कि अरे कोई ऐसा पेट में आफरा आ रहा है, कोई ऐसा जो है कुछ करो कि नहीं तो ये आफरा जो है मर जाएंगे। सबको, उनसे और लोगों को पूछा, शिष्यों ने कहा महाराज बिल्कुल उल्टी का सा मन कर रहा है, बड़ा जबरदस्त बात हो गई। तो उन्होंने, उन तो ऋषि हैं, एक मंत्र है, कहते हैं इससे आफरा आ जाता है, कोई ज्यादा खा ले, हम लोग तो खा लेते हैं, जैसे ही बढ़िया माल आता है हमें कोई याद थोड़ी रहते हैं गीता भागवतम की बातें, है ना। तो एक मंत्र है, ऐसा कहते हैं, इसमें उन लोगों के नाम है जिनका जो है जठराग्नि बड़ी प्रबल है, जो समुद्र की समुद्रों को पी गए। अगस्त्यम कुंभकर्णंच, अगस्त्यम कुंभकर्णंच सनिंचय बड़वानलम आहार परिपाकाय स्मरदम भीमम च पंचकम। भीम जी, इनके सबके जितने भी ये ज्यादा खाने वाले, पूरे विश्व को पचाने वाले हैं, उन सबके नाम का ये मंत्र है। कोई जो है तो कोई अगस्त को मंत्र उच्चारे, को चूरन को हाथ पसारे, है ना, और को पेट पीट के माचे, सब ऊपर नीचे हो रहे हैं। उन्होंने कहा भैया, और इतने में भीम जी को भगवान ने, श्री कृष्ण ने कहा, भीम जी से कहा जाओ बुला लाओ उनको, दुर्वासा जी को। तो भीम जी ने कहा महाराज तुम, अरे यहाँ कहीं धुआं दिख नहीं रही, कोई कोई सामान सट्टा है नहीं, और तुम मेरे को मतलब अभी वो नहीं आ रहे हैं, तो कम से कम कुछ तो बुलाने और भेज रहे हो आप मेरे को। उन्होंने, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि चिंता मत करो, मैंने सबको तृप्त कर दिया है, तुम तो जाओ और उनसे कहना महाराज देखो भोजन तैयार है और आप लोग चलिए। और वो आएंगे नहीं। भीम जी ने कहा महाराज आप क्या कह रहे हो, मेरे समझ, दुर्वासा ऋषि जी जो कह के गए वो नहीं आएंगे? हाँ कि वो नहीं आएंगे तो तुमसे जो है वो पूछेंगे, भीम जी तुमसे पूछेंगे कि हम प्रसन्न हैं, कुछ वर मांगो। तो तुम क्या वर मांगोगे? क्या वर मांगे? कि महाराज ऐसा वर मांग लूं कि जिनने तुमको भेजा है उन्हीं के पास दोबारा चले जाओ आप, उन्हीं का ही सत्यानाश कर दो। तके नीच को मीच साधु की 160 फिरते ही मीच मरे। तो यही हुआ, जैसे ही भीम जी को आते देखा तो वो 10,000 शिष्य तो उड्डी लगा के भाग गए कि भीम जी और कुछ कहेंगे, और खाने खाने की पोजीशन में, खाने का नाम भी ले दिया ना, तो हालत। दुर्वासा जी खड़े रहे, दुर्वासा जी को कहा भीम जी ने चलो महाराज भोजन बिल्कुल तैयार है ना। तो उन्होंने कहा, दुर्वासा जी ने, देखो भीम जी अब हम खाना पीना खाके भी तो प्रसन्न होके तुमको वरदान ही तो देते, है ना। तो आप ऐसा मान लो कि बस हम प्रसन्न हैं तुमसे अभी, अब महाराज तुम वरदान मांग लो, है ना। तो भीम ने वही वरदान मांग लिया कि महाराज जिन्होंने तुमको यहाँ भिजवाया उन हमारे परम प्रिय जो भाई हैं उन्हीं के यहाँ तुम चले जाओ वापस। तो कहते हैं दुर्वासा जी ने ही उनको नष्ट होने का बाद में श्राप दिया है।
और एक जो है अंतिम बात द्रौपदी जी के चरित्र की, बहुत प्यारी बात, जो द्रौपदी के चरित्र को भगवान श्री कृष्ण के हृदय में जो उनका आदर है उसका कारण बताती है। द्रौपदी जी भगवान की भक्ता हैं और उनके हृदय में क्षमा भाव, दया भाव किस उच्च कोटि का है, ये इस घटना से हमको पता चलेगा। महाभारत की घटना है, इसको ज्यादा लंबा नहीं लेंगे। जब दुर्योधन बिल्कुल घायल हो गया, जांग वांग टूट गई, अकेला पड़ा है, तो कहते हैं अंतिम दिन 18वें दिन शाम के समय, है ना, 17.5 दिन तक तो सेनापति रहे, पहले भीष्म रहे, फिर द्रोणाचार्य रहे, फिर कर्ण रहे, फिर सहस्त्रव भी रहे। अश्वत्थामा अंतिम सेनापति था, ऐसा कहते हैं। अश्वत्थामा ने कहा कि चाहे कुछ भी हो गया, युद्ध का निर्णय नहीं हुआ दुर्योधन, मैं अभी पांडवों को खत्म करता हूं। और उसने तिलक किया, और अश्वत्थामा ने इतनी कुटिलता की कि शिविर में जो 5 पांडव सो रहे थे, वो 5 पांडव नहीं थे, द्रौपदी के 5 पुत्र थे। नींद में सोते हुए को उसने जो है 5 पांडवों के सर को उतार के ले आया। और द्रौपदी को जब पता चला तो पुत्र वत्सला द्रौपदी के दुख का पारावार नहीं, बहुत बिलक बिलक के द्रौपदी जी रोती हैं और कहती हैं कि जिसने भी ये काम किया उसको लेके आओ मेरे पास। और भीम और अर्जुन उनका पीछा करते हैं, आखिर में उनको पकड़ के लाते हैं, पशु की तरह रस्सियों से बांध के, और द्रौपदी के चरणों में उनको भेज देते हैं, एकदम गिरा देते हैं, और कहते हैं अब बताओ क्या दंड दिया जाए। देखिए आप, द्रौपदी जी जब वो ब्राह्मण पुत्र जो कि द्रोणाचार्य पुत्र हैं, जो कि अर्जुन के गुरु हैं, और पशु की भांति उनके चरणों में पड़े हुए हैं, द्रौपदी जी के हृदय में उनकी माता कृपी के बारे में सोच के उनका हृदय एकदम परिवर्तित हो जाता है। वो कहती हैं कि 5 पुत्रों के मरने से जितनी दुखी मैं हो रही हूं, कृपी के तो सिर्फ एक पुत्र है। वो कृपी इस अश्वत्थामा के मरने के बाद कैसे रोएगी, जैसे मैं रो रही हूं दुखों के, ऐसी वो रोएंगी माता। वो पतिव्रता नहीं रोए, इसलिए वो कहती हैं मुच्यताम मुच्यताम मेषे ब्राह्मणो नितराम गुरु। हे अर्जुन, मुच्यताम मुच्यताम, तुम छोड़ दो, इसको छोड़ दो, क्योंकि एक तो ये ब्राह्मण है और दूसरा ये गुरु पुत्र है। मारो दीदश्य जननी गौतमी पति देवता। वो गौतमी, वो पतिव्रता गौतमी, वो सॉरी पतिव्रता गौतमी, वो नहीं रोए, मैं इसलिए इसको छोड़ने के लिए कहती हूँ। अब देखिए बड़ा धर्म संकट खड़ा हो जाता है अर्जुन के सामने। भगवान श्री कृष्ण तो कौतुकी हैं बहुत, द्रौपदी तो ये कह देती है कि इसको छोड़ दो, भीम कहता है कि इसको तुरंत मार दो, ये आतताई है। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि देखो आतताई का तो वध होना ही चाहिए और ब्राह्मण का वध नहीं होना चाहिए, ब्राह्मण तो अबद्ध है। भगवान श्री कृष्ण और मुश्किल खड़े कर देते हैं अर्जुन के सामने। अर्जुन बड़े किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं, लेकिन तब तक अर्जुन गीता सुन चुके थे, भगवान श्री कृष्ण का अभिप्राय वो समझ गए कि ब्राह्मण का तो वध नहीं होना चाहिए और आतताई का वध होना चाहिए, ये ब्राह्मण पुत्र है। इसलिए अश्वत्थामा के सिर में मणि थी, कहते हैं उन्होंने तलवार की नोक से उस मणि को निकाल लिया और अश्वत्थामा को क्रूप करके छोड़ दिया। ब्राह्मण का यही वध है ना। भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी के इस भाव पर रीझ गए हैं कि जिसके 5 पुत्रों की हत्या हुई हो, वो माता उस हत्यारे को, क्योंकि वो शास्त्र की बात मान के, शास्त्र मर्यादा है गुरु पुत्र का और ब्राह्मण का वध नहीं होना चाहिए, वो छोड़ देती है। इस बात को वो भगवान वश में हो जाते हैं, भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी के इस बात से। ये द्रौपदी इस रहस्य की बात को अष्टपट रानियों को बताती है ना। अष्टपट रानी पूछती हैं बाद में, ये महाभारत का प्रसंग है कि द्रौपदी जी, भगवान जो है तुमसे इतना सखा भाव, इतना प्रेम कैसे करते हैं, हम तो उनकी पत्नियां हैं, हमसे भी इतना प्रेम हमें लगता नहीं करते। तो वो यही कहती हैं कि भगवान के लिए मन कर्म और वचन से जो शरणागत हो जाए, उनके लिए समर्पित हो जाए, भगवान उसके वश में हो जाते हैं। जैसे पतिव्रता स्त्री
मन, कर्म और वचन से पति को वश में कर लेती है, ऐसे ही भक्त भगवान को वश में कर लेते हैं। ऐसे द्रौपदी महारानी का ये चरित्र है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय, नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्वपापनाशं, प्रणामो दुःख समनस्तं नमामि हरिं परम, दुःख समनस्तं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो बांके बिहारी लाल की, अर्जुन के सखा भगवान श्री कृष्ण की, बोलो राधा गोविंद देव सरकार की, अर्जुन के सखा भगवान श्री कृष्ण की, मीरा के गिरधर नागर की, सूर के घनश्याम की, बृषभानु सुता राधा रानी की, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की, जानकी माता की, गौ माता की, धरती माता की, साधक संजीवनी की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री श्री भक्तमाल महाग्रंथ की, सब संतों की, सब भक्तों की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, आज के आनंद की जय हो। आनंद की जय। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में बारंबार वंदन। हरे कृष्णा। अगले मंगलवार को हम फिर मिलते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आप लोग जो है हमारी कोटा की सेमिनार में थोड़ा सा प्रचार करें। आप सबसे निवेदन है, जो भी साधक कर सकते हैं, कोटा की सेमिनार में थोड़े से संख्या जो है कम हो रही है। अच्छी संख्या नहीं है, संख्या तो है, तो आप में से यदि कोई साधकों को मोड़ सकें तो अवश्य मोड़े, है ना। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।